कैसे समझ में आएगा? जिन गरीब के घर में अंधकार था वहां भी प्रकाश उजाला जाए, इनको कैसे पसंद आएगा? जिनको दोनों समय भोजन मुश्किल रहता था, उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश के 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है, इनको कैसे सहन होगा? 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत कार्ड से एक परिवार के लोग एक वर्ष में 5 लाख तक का बीमार होने पर इलाज करा सके, इनको कैसे सहन होगा? गरीब के घर में भी 12 करोड़ लगभग घरों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन पहुंच जाए, कैसे ये बर्दाश्त कर लेंगे? कैसे देश के किसानों के खाते में 2-2 हजार की 3 किस्त चली जाए और पूरा पैसा उनके खाते में चला जाए? ये तो 100 रुपया में से 85 रुपया दलाली बेईमानी करके खा जाते थे। भारतीय जनता पार्टी जिनका जो अधिकार है उन तक पहुंचाने का काम कर रही है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट एक लंबी छलांग लगाने का काम किया है। हम ग्रीन एनर्जी की ओर जा रहे हैं। हम जो प्रदूषण से जो संकट खड़ा है, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के दुनिया की घबराहट है, भारत ने फिर नेतृत्व प्रदान करने का काम किया है। जिनको बजट का अध्ययन नहीं है, समझ नहीं है और गरीब किसान मजदूर महिलाओं की चिंता नहीं है, अगड़े हों पिछड़े हों, अनुसूचित वर्ग के हों, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हों, उनके बारे में कभी न सोचा न कुछ किया। उनको सबसे बड़ी चिंता ये है कि जिनका वोट हम झूठ बोल करके उनको भाजपा के विरुद्ध भड़का करके प्राप्त करते थे, अगर उनके जीवन में भारतीय जनता पार्टी खुशहाली लाने का काम कर रही है तो उनको लगता है हमारा वोट बैंक तो भाजपा के साथ जा रहा है, मोदी जी के साथ जा रहा है, कमल का फूल की बटन सब लोग दबा रहे हैं। ये मेन चिंता है और बजट तो स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे शानदार है। अखिलेश यादव खुद को शूद्र मान रहे हैं सर, और आज बोर्ड लगा हुआ है वहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कि नारियों को अधम बताया गया है, अधम से भी अधम बताया गया है। इस तरह की बातें हैं और ये समाज में चर्चा की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है कि जैसे इंडियन और डॉग को एक मिलाते थे अंग्रेज़, वैसे ही जो है तुलसीदास जी की रामायण में जो है वो महिलाओं का अपमान किया गया है कुछ चौपाइयों में। देखिए, समाजवादी पार्टी के गुंडों से, अपराधियों से, दंगाइयों से, माफियाओं से यह पूरा प्रदेश, उसमें जिस शब्द का ये प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द का प्रयोग करने से पहले जिनके साथ यह शब्द वो जोड़ करके अपने नाम के आगे लगा रहे हैं वह नकल करते हैं। लेकिन नकल करना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, मोदी जी ने कह दिया हर घर में तिरंगा लगने का आह्वान कर दिया, देश के हर घर में तिरंगा लग गया। मोदी जी का अपमान करने के लिए कांग्रेसियों ने कहा कि चौकीदार चोर है, तो उन्होंने कहा हाँ मैं चौकीदार हूँ। और देश की जनता जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न खाऊंगा न खाने दूंगा और जो खाए हैं उसको भी वसूल लूंगा। इसके कारण से ये सब घबराए हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी के गुंडों पर लगाम लगावें। सरकार तो लगा ही रही है, पुलिस उनको सुधार करने का काम कर ही रही है। इनके यह अपने नाम के पहले शूद्र लिख देने से इनके गुंडे नियंत्रण में आ जाएंगे। आप गांव के अंदर जाओ, किसी गांव में समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय कब्जा की गई जमीनें हमारी सरकार के समय खाली हो रही। इनके गुंडों के खिलाफ गवाही देने वाले मौत के घाट उतार दिए गए और गवाह तक नहीं दे पाए। आज हमारी सरकार में गवाही देने का काम हो रहा है तो इनको सजा अपराधियों को हो रही है। इनके गुंडों से जो त्राहिमाम मचा था उत्तर प्रदेश में, आज लोगों को उससे मुक्ति मिली है। अखिलेश यादव जी अपने नाम के साथ कुछ भी जोड़ ले, लेकिन उनको सत्ता नहीं हासिल होने वाली है। समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनना ही बनना है। ये आखिर क्यों सर फैसला लिया उन्होंने इस तरह का नाम के आगे जोड़ने वाला? आपको उनसे पूछो, वो मुद्दा विहीन लोग हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलें क्या ना बोलें। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके न देश की सरकार के खिलाफ न प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है। केवल आप सब इतना सवाल कर देते हो, उनका नाम लेते हो, इसलिए उनको स्पेस मिल जाता है। अन्यथा अगर आप सवाल ना करो तो ये कहीं इनका पता ना चले, क्योंकि जनता के बीच में ये है नहीं, गुंडों के बीच में है, अपराधियों के बीच में। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को। उन्होंने साफ तौर पर जो है वो यही कहा है कि अखिलेश यादव के पास दरअसल कोई मुद्दा नहीं है, शायद इसीलिए वो अपने नाम के आगे शूद्र लगाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और इस बीच